आरोप ही क्यों लगाते हैं? आरोप लगाने से इतना प्रेम क्यों है? 64 करोड़ आरोप लगाने से इतना प्रेम क्यों है? मुझे बस ये लगता है कि आराम से एक एक करके, संजय सराफ जी भी हैं, ऋषि जी बोलना चाह रहे हैं। ऋषि जी बोलिए, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। शैलेश जी से किस पार्टी से हैं? पहली बार मैं इनके साथ डिबेट कर रहा हूँ, समाजवादी। लेकिन मैं शैलेश जी से सवाल है कि मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में मैंने देखा कि आपके पार्टी के कई कैंडिडेट फाइट में थे, लेकिन राहुल गांधी वहाँ प्रचार करने तक नहीं गए। बेतिया में मदन मोहन तिवारी को आपने टिकट दिया, पटना और दिल्ली तो छोड़ दीजिए, पटना से एक कार्यकर्ता नहीं गए। पूरे टीम जो है अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र को महाराजगंज में लड़ाने में लगे हुए थे। तो कैसी स्ट्रेटजी है आपकी? राजस्थान में आप ऐसे एक व्यक्ति को टिकट देते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि हमसे पूछा तक नहीं गया टिकट के लिए। तो ये कैसी स्ट्रेटजी है? और आप फिर बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल कल एग्जैक्ट नहीं होगा, ये होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हो सकता है एग्जिट एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन जो आपकी जो स्ट्रेटजी है, तैयारी है। मैं तो बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र में घुमा हूँ, राजस्थान में 25 संसदीय क्षेत्र में घुमा हूँ। इस प्रकार के हालात रहेंगे तो आप कैसे बीजेपी को टक्कर दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं भी शायद पहली बार आपके साथ बैठा हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज हमने एक मंच बना दिया सबको, पहली बार मिलेगा। पार्टी बिहार में एक भी चुनाव नहीं लड़ी है। नहीं, मैं पूरे इंडिया, समाजवादी पार्टी बिहार में एक भी चुनाव नहीं लड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गैदरिंग कर रही हूँ, सबको मुलाकात करा रही हूँ आज। और आप बिहार को लेके समाजवादी पार्टी इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं भारतीय आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है वो बिहार में अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, और जो नतीजे कर रहे हैं तो रिश्तेदार होने के आपस में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो कल नतीजे आएंगे वो सर्वमान होंगे, हम लोग फिर साथ बैठेंगे। अगर हम जीतेंगे तो आप हमको बधाई दे दीजिएगा, अगर आप जीतेंगे तो मैं आपको अच्छा, मैं एक तस्वीर दिखा देती हूँ, एक बड़ी खबर बता रही हूँ और ये जरा तस्वीर भी दिखाती हूँ। रिजल्ट के लिए कांग्रेस मुख्यालय में तैयारी हो गई भाई। कांग्रेस मुख्यालय में टेंट लगाया गया है, संजय जी, टेंट लगाए जा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में। एग्जिट पोल में कांग्रेस की करारी हार की खबर है, लेकिन वहां पर टेंट लगाए गए हैं। मुंबई का सट्टा बाजार, जरा फोल्ड बैक फिर नहीं आ रहा है मुझे। वहां पर कांग्रेस मुख्यालय में टेंट लगाए गए हैं। मुंबई का सट्टा बाजार इनको दिखा रहा है 330 सीटें, इसलिए ये लोग टेंट वेंट सब कुछ। अच्छा, सट्टा बाजार में सट्टा बाजार, दे डोंट बिलीव। जो ग्राउंड जीरो पर 24/7 मीडिया, आप सब लोग ग्राउंड जीरो पर हर एक 543 की हर एक कंस्टिट्यूएंसी में आप सब लोग घूम रहे थे। आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है सट्टा बाजार में, कौन ऊपर लेगा कौन नीचे जाएगा, उसको देखकर ये लोग टेंट लगा रहे हैं वहां पर। ये अनंत विजय जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? तो मुझे जरा बताइएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। शिवम, एक बात बताइए, कुछ तो होगा, इतनी तैयारी, वहां पहली बार टेंट लग रहा है, वहां तैयारियां की जा रही हैं, क्या कारण है? या फिर ये अभी कुछ घंटों तक ये दिखाने के लिए, उससे हासिल तो कुछ नहीं होगा? अटेंशन डाइवर्ट करना है। नहीं, ये दिखाने के लिए है, और वो दिखाने के लिए है, और वो परसेप्शन वॉर वाली कहानी है जिसको कल शाम से ही गढ़ना शुरू कर दिया। ईवीएम की कहानी ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, डीएम्स के पास फोन जा रहा है, ऑलरेडी इस बात को बता चुके हैं, अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बायस काम कर रहा है। और इसके अलावा जितने भी प्रवक्ता अगर आप टीवी पर देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी गरियाते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही अगर हार मान लेंगे तो कल इस बात पर अपना एजेंडा कैसे बिल्ड करेंगे कि ये देखिए रिगिंग हो गई है, चुनाव आयोग ने फिर से पार्शियलिटी कर दी है। लेकिन मुझे तो उस टेंट वाले पर बेचारे पर आ रहा है, जो भी काम वाम करता होगा, भैया ये पैसे देने वाले लोग नहीं है, कांग्रेस वाले भाग जाने हैं। 12 बजे के बाद तो ये जो आपके जितने भी गेस्ट कोऑर्डिनेशन के व्यक्ति हैं ना, शुभम और ये सब लोग जिन्होंने कल के लिए गेस्ट किए होंगे, कांग्रेस के सारे गेस्ट भागने वाले हैं, स्विच ऑफ करके, एक नहीं दिखेगा आपको। और ये लड्डू बनाने वाले और ये टेंट वाले, भैया एडवांस पैसा ले लो इन कांग्रेसियों से, इनका पुराना नाता है, घोटाले से पैसे लगवा लेकर भाग जाएंगे आपके, एक नहीं देने वाले। विषय साफ है, जिस तरीके के एग्जिट पोल्स आए हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, सब जानते हैं कि रिजल्ट क्या है। लेकिन सही बात है, अनरेस्ट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए जरूर टेंट लगा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनको कि और भी कुछ नहीं तो डबल डिजिट में तो पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने जितनी बेचारी मेहनत करी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार स्कूटर से थोड़ा कार तक पहुंचेंगे, 4-5 सांसद आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जिस पार्टी को पूरा बर्बाद कर चुके हैं, बंटाधार कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे। लेकिन उम्मीद नहीं है। इस देश ने एक ही नाम और एक ही नेता को एक्सेप्ट किया है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और ये उनकी मेहनत, उनकी कर्मठता की वजह से है। 200 से ज्यादा रैली है, 17 से ज्यादा रोड शोज हैं, और इसके अलावा 84 टीवी इंटरव्यूज हैं। अच्छी बात, देखिए एग्जिट पोल्स में एग्जिट पोल्स में समाजवादी पार्टी की तो सीटें बढ़ रही हैं, एग्जिट पोल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन वो जो एग्जिट पोल हमारा मैटराइज का एग्जिट पोल है, उसमें 6 से 11 सीटें, यानी पिछली बार की सीटों से आपके लिए तो डबल ही हो गई अगर 11 सीटें आ रही। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं,
ये जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि किस तरह से कल गड़बड़ी करेंगे, और हमारा आंतरिक सर्वे आया है, ये अखिलेश जी कह रहे हैं हमारा आंतरिक सर्वे आया, उसमें हमें बहुत बड़े नंबर मिल रहे हैं। अब अगर जो बात आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है, कल कुछ ही घंटों का इंतजार करना है, लेकिन अगर ये नंबर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाई नहीं पता ऐसे एग्जिट पोल्स कब, पिछली बार ऋषि जी बताएंगे, संजय जी बताएंगे, कब ऐसा हुआ था कि पिछली बार एग्जिट पोल्स पूरी तरह से धड़ाम हो गए थे। लेकिन देखिए, हाँ देखिए एक्चुअली देखिए, लेट मी स्पीक नाउ। देखिए एक्चुअली क्या इश्यू है, इन्होंने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रखा। इनको लगा, एक साइड से कह रहे हैं कि आप तो 5 किलो दे रहे हो, दूसरे साइड से खुद का एजेंडा बना के बोल रहे हैं हम 10-10 किलो देंगे, आप हमको वोट डालिए। तो प्रैक्टिकल शेप में जो 140 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, जो हमारा प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस आधार के जो काम किया, उस आधार के काम पर हम लोगों के बीच में गए, उस आधार के जो काम हमने किया, उस आधार पर हमारे को वोट आया है। उसी आधार पर आज अगर एग्जिट पोल आया है, वो कन्फर्मली एग्जैक्ट पोल कल हो जाएगा। देयर इज नो सेकंड थॉट फॉर दैट। बट मेन मुद्दा क्या है, ये लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है नहीं। इनकी फ्रस्ट्रेशन 2-3 चीज़ों की है। एक है कि भाई हम है, दूसरी बात है कि भाई वो कैसे प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीसरी बात है कि पूरा वर्ल्ड आज देखिए, पूरे वर्ल्ड से जब से एग्जिट पोल आया है, एवरीबॉडी है स्टार्टिंग। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह का उछाल आया है संजय जी, और मैं विवेक जी से उस पे बारे में पूछूंगी, ये जो उछाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं विवेक जी, जो सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड हाई है, और वो इस वजह से है कि एक एंटिसिपेशन में कि एक सरकार रिटर्न कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि ये तो भाई एक दिन का मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, चलिए एक दिन का मुनाफा की बात भी मान लेते हैं, लेकिन कल जब अगर सरकार रिटर्न करेगी तो ये आप लोग कभी सोचते हैं कि हम इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और ये उल्टी तरफ भी हो सकता है, लेकिन को फेस कैसे करेंगे? हाँ, ये कैसे होगा अगर ये इतने बड़े बड़े बयानों के बाद ये नहीं होता तो? देखिए, अगर कल सरकार एनडीए की बन जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो एनडीए को और प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, समाजवादी पार्टी भी देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ जो प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शिवम त्यागी ने कहा 2004 में क्या हुआ था, आप लोग प्रचंड बहुमत दे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसमें। बिहार में जब चुनाव हुए थे तो मुख्यालय में पटना में बम पटाखे छूटने लगे थे और गुलाल फेंकने लगे थे। प्रधानमंत्री जी बुके लेके अडवाणी जी के यहाँ पहुंच गए थे कि लीजिए मैंने बिहार में आपके बिना सरकार बना के दिखा दी। हुआ क्या? पासा उलट गया। कर्नाटक में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ, हिमाचल में भी यही हुआ, तेलंगाना में यही हुआ। हर जगह अमित शाह अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे थे। रुक जाइए, मैं बधाई देने के लिए आपको तैयार हूं, लेकिन बधाई लेने के लिए भी तैयार हूं। अगर कर आप लोग हारे तो आप जरूर बधाई दीजिएगा, और आप जीते तो मैं आपको बधाई दूंगा। इतना बड़ा दिल जरूर रखिए। बधाई आपको ही देनी पड़ेगी। अच्छा, वो किसको देनी होगी? जनता को बोलने दीजिए ना। आपको जनता 140 करोड़ नहीं बैठे हैं, 140 करोड़ ईवीएम के अंदर घुसे हुए हैं जो आज ही बता कहीं पर नहीं। अच्छा, मुझे एक